अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ फारिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो कवर करेगा वो इस बात को कि कैसे एसईओ कंटेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड जो कंटेंट होता है वो कैसे लिखा जाता है और कैसे उसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम जस्ट बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों ने पहले आर्टिकल को लिखना स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने कैसे लिखना है। जैसे मतलब सबसे पहले आप लोगों ने उस पूरे आर्टिकल की एक आउटलाइन तैयार करनी है कि आपको एक रफ़ आइडिया हो कि आप क्या लिखने जा रहे हो, आपको क्या लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स कैसे आर्टिकल में पुट कर सकते हैं और कैसे उसके जो लेआउट्स वगैरह हैं वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी आपको आर्टिकल मिला है, आपको सबसे पहले जो है उसमें वो स्टफ़ उसके लिए लिखना है। लाइक वो चीज़ें आप लोगों ने लिखनी हैं जो मैटर करती हैं। आप अगर आपको एक आर्टिकल दिया गया है, फ़र्ज़ करें किसी वॉच पे दिया गया है, जैसे कि रिस्ट वॉचेस होती हैं उस पे दिया गया है, तो आप उसमें किसी वॉल क्लॉक के बारे में नहीं लिख सकते। तो आपको सबसे पहले वो जो भी आप लिखने लगे हो उसको आपने देखना है कि आप मेन लिखने क्या जा रहे हो। आपको वो चीज़ आपकी समझ में पहले आनी चाहिए, तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं। सबसे पहले आप अगर कोई आपको पेज दिया गया है कि आपने इस पेज के लिए लिखना है, जैसे अबाउट अस पेज के लिए लिखा जाता है, आपको उसके लिए दिया गया है कि आप इसके लिए लिखें। तो आपने उस पेज को पहले देखना है कि आपने इसमें एक्चुअली में लिखना क्या है, क्योंकि हर पेज का डिफरेंट होता है। जैसे आपको कोई होम पेज लिखने को दिया गया, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको होम पेज नज़र आता है, उसके बाद उनकी सर्विसेज का पेज नज़र आता है, उनकी जो भी अगर वो प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करें वो पेज नज़र आता है। देन उसके बाद उनका एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो इस तरह डिफरेंट पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट के। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा पेज लिखने जा रहे हो। और मतलब अगर आप होम पेज लिखने जा रहे हो तो आप उस पेज का या जो भी उनकी सर्विसेज है उसका इंट्रोडक्शन दोगे, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दोगे कि जिससे जो भी पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाए कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और यहाँ पे ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद कीवर्ड्स आते हैं, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स हम कैसे पुट कर सकते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले एक मेन आइडिया लेना है, हम उसी पे चलते हैं कि आपको रिस्ट वॉचेस के लिए लिखना है। सबसे पहले आपने रिस्ट वॉचेस के बारे में लिखना है कि अब जायज़ पता है, सबको पता है कि वो क्या होती हैं, लेकिन जो सर्विसेज जो भी बंदा प्रोवाइड करे जिसके लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपने उनको बताना है कि ये जो भी रिस्ट वॉचेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हम उनकी रिस्ट वॉचेस ही क्यों लें। फिर उसके बाद उनकी सर्विसेज को, जो भी अगर आप होम पेज पे लिख रहे हो तो आपने उनकी सर्विसेज को ब्रेक डाउन कर देना है। जैसे आप अगर इस तरह भी लिख सकते हो कि ये रिस्ट वॉच है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो भी उनकी सर्विसेज होंगी आपने उसको सब आइडियाज़ में कन्वर्ट कर देना है, इस तरह कि आपका वो जो भी आपके माइंड में है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपकी टोन जो भी होती है, जो भी आप स्टार्ट से लिख रहे हो, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि शुरू से आपने कुछ और स्टार्ट किया, बीच में आगे कुछ और लिख दिया, एंड पे आपने अलग ही तरह का एंड कर दिया। ये चीज़ भी नहीं करनी है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बंदा शुरू से पढ़ रहा है, कि आपने आर्टिकल अगर 500 वर्ड्स का लिखा है, इवन कि आपके पास 3000 वर्ड्स तक के भी आर्टिकल्स होते हैं, तो अगर एक बंदा शुरू से ही उसको पढ़ना छोड़ देगा तो वो एंड तक नहीं पढ़ेगा ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि बंदे का पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप हो और वो एंड तक उसको पढ़े। देन आपने जब लिख लिया फिर एडिट करना है। जैसे अब आप लिख रहे हो, स्टार्ट आपने किया हुआ है और आप बीच में रुक जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, यू आर जस्ट कंफ्यूज, और लाइक आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लिखूं कैसे ना लिखूं एंड ऑल। तो आपने इस तरह से नहीं करना। पहले ख़ुद को क्लियर करें कि आप लिखने क्या जा रहे हो, आपने अगले को समझाना है। तो आपने पहले ख़ुद को क्लियर करना है, उसके बाद आपने वो लिखना शुरू करना है। नहीं तो आप पहले खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप फिर मिक्सअप कर जाओगे और फिर वही वाला कंटेंट होगा कि बंदा जो है वो स्टार्ट से पढ़ेगा और उसके आगे नहीं पढ़ेगा। और मतलब आपने जल्दी जल्दी में लिखना है। इस तरह ये नहीं कि आप जो भी आ रहा है आप उसे लिखते जा रहे हो। आपने पहले अपना माइंड सेट किया हुआ, आपको पता है आपने क्या लिखना है, तो आपने एक फ्लो में लिखते जाना है। इस तरह नहीं करना कि आप 2 लाइन्स लिखी, उठ के कहीं चले गए, फिर घूम के आए और इस फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। ये पे नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। और जब लिख लिया तो उसके बाद आपने करेक्शंस करनी है। पहले भी पिछले लेसन में भी मैंने बताया था कि ये नहीं करना कि एक लाइन लिखी है और उसके बाद उसे डिलीट किया है, देन उसे फिर एडिट किया, फिर वापस गए। ये नहीं करना, इससे फ़्लो जो है वो टूट जाता है और फ़्लो टूटने से जो है वो आर्टिकल में थोड़ा फ्लॉई सा हो जाता है।
एनीवेज, जब आपने लिख लिया है, अब आपने लिख लिया है तो अब आप लिखने के फ़ौरन बाद उसे एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि लिखने के फ़ौरन बाद एडिट करने से ये होता है कि जैसे ही आपने लिखा है वैसे आप एडिट करने लग गए हो, तो उससे ये हुआ है कि आपको वो मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आपने फ्रेश अभी लिखा हुआ है तो आपके माइंड में वो अभी चल रहा है, तो आपको वो मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी। इट हैपन्स। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना है, देन आप घूम के आ सकते हो। आप घूम के आए हो, माइंड ने ब्रेक लिया है, देन उसके बाद आपने उसको चेक किया है दोबारा, तो आपको मिस्टेक्स नज़र आएंगी। अदरवाइज़ आप फ़ौरन से चेक करोगे तो आपको इवेंचुअली मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी। देन उसके बाद आपने आर्टिकल लिख लिया है, अब आप उसको ख़ुद पढ़ोगे। तो आपने जब उसके बाद ब्रेक लेने के बाद उसे पढ़ा है तो आपने ये चीज़ देखी है कि आपका जो भी मेन आइडिया था वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। मतलब आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है। अब जैसे कि अब रिस्ट वॉचेस का लिखा है, तो रिस्ट वॉचेस हर एज के लोग यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स, और वो लेना भी चाहते हैं। तो अब आपने देखा है कि ये जो चीज़ है ये रिस्ट वॉचेस हैं और आपने स्टार्ट से लिखा है, तो ये हर एज के लिए जो है सही है, या आपने कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल इस तरह से लिख दिया है कि जो एक एज ग्रुप पढ़ सकता है और दूसरा एज ग्रुप नहीं पढ़ सकता, मतलब हर किसी को समझ नहीं आएगी। तो हमने इस तरह का लिखना है जो हर कोई समझ सके, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो भी बंदा वो रिस्ट वॉचेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो ये चाहता है कि हर कोई ले ऑफ कोर्स। तो अब आधे बंदे पढ़ सकते हैं, आधे लोग नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे नहीं करना। आपने बहुत सी सिंपल सा आर्टिकल लिखना है जो आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा लिखा है कि लोग उसे पढ़ सकते हैं इजीली, तो वो आर्टिकल जो होता है वो बेस्ट होगा। देन अब आपने फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, वो तो आपको पता ही होगा कैसे ब्रेक किया जाता है पेजेस को, और आपने फॉर्मेट उसका चेक करना है कि ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है या नहीं है, या मतलब कोई भी पढ़ेगा, जाहिर सी बात है पढ़ने से पहले बंदा देखता है उसे। तो अगर उसका लेआउट ही ठीक नहीं है, फॉर्मेटिंग ठीक नहीं हुई भी, तो जब बंदा उसे देखने में ही इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो पढ़ेगा क्यों। देन उसके बाद अब हम मेन डिस्कस करते हैं, बेसिक्स हैं ये कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट या आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। अब गूगल का ये रूल है कि वो जो न्यू जो भी होता है कंटेंट वो उसको हाई रैंक करता है। डुप्लीकेट से मतलब ये है कि आपने कहीं से भी कोई कंटेंट उठाया है, जैसे उसके वर्ड्स कुछ चेंज कर दिए हैं, सिनोनिम्स यूज़ कर लिए हैं, वो डुप्लीकेट हो गया। मतलब सेम वही आर्टिकल है बट आपने थोड़ा सा हेरा फेरी कर दिया उसमें, तो उससे पैराफ्रेज तो नहीं आएगा वो, लेकिन वो इस तरह से होगा कि आपका वो आर्टिकल गूगल रैंक नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद आपने कॉपी कहीं से नहीं करना, कॉपी करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो पकड़ा जाएगा और आपका वो किसी भी उसमें खाते में नहीं आएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको एक आर्टिकल मिला है और आपने उसकी सबसे पहले जाके आपने उसको चेक करना है डिफरेंट साइट्स पे जाके, जैसे रिस्ट वॉचेस के लिए ही मिला है तो आपने जाके चेक करना है कि भाई जो भी लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं ऐसा कि लोग उसको पढ़ रहे हैं और उनसे वॉचेस ख़रीद रहे हैं। तो आपने वहाँ से आइडियाज़ लेने हैं कि किस तरह से कंटेंट वहाँ पर लिखा गया है। अब उसके बाद आपने यूनिक और ग्रेट कंटेंट आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपने वहाँ से कहीं से भी आइडिया लिया है, देन उसको खुद अपने आइडियाज़ से या जो भी आप लिख सकते हो, आपका अपना एक स्टाइल होगा, उससे आपने उसको जस्ट एक अपने स्टाइल से एक बिल्कुल ही न्यू कंटेंट बना दिया है और आपने वो आर्टिकल लिख दिया है। अब जैसे बॉयज़ अगर लिखें, उनको एक आर्टिकल मिल गया है किसी फ़ैशन ब्लॉग पे, आप वो फ़ैशन ब्लॉग पे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ का गर्ल्स फ़ैशन में तो इंटरेस्ट नहीं होगा ऑफ कोर्स। अगर उन्हें कहा जाए कि आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ों पे लिख के दें, हमें कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो हम सेल कर रहे हैं, आप हमें भाई इस पे लिख के दें। अब बॉयज़ हैं, वो कॉस्मेटिक्स कहाँ, बॉयज़ क्यों लिखेंगे उस पर, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा ऑफ कोर्स। और इसी तरह गर्ल्स को, अगर गर्ल्स को बहुत ही हैवी टेक पे लिखने को दे दिया जाए तो वो कैसे लिखेंगी। अब एक गर्ल जो है वो जाहिर सी बात है कॉस्मेटिक्स पे लिख सकती है या फ़ैशन ब्लॉग्स पे, या जैसे कोई क्लोथिंग का जो भी होता है जो प्रोडक्ट्स देते हैं उस पे लिख सकती है। बट उससे अगर बहुत ही हैवी टेक पे दे दिया जाए या बिल्कुल ही एक ऑपोजिट फील्ड है जो उसकी है ही नहीं, तो वो उस पे उसे लिखने को दे दिया जाए, या अगर इस तरह से कहा जाए कि एक आईटी के स्टूडेंट को एक मेडिकल रिलेटेड टास्क मिल जाए तो वो कैसे लिखेगा, या एक मेडिकल के स्टूडेंट को एक आईटी रिलेटेड टास्क मिल जाए तो वो कैसे लिखेगा। तो
पॉइंट इज़ दैट कि आपको सबसे पहले उस आर्टिकल में जो भी आपको मिला है, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपको जो भी सर्विस बंदा दे रहा है आर्टिकल राइटिंग की, वो इस बात में बिल्कुल भी इस बात को वो अपने माइंड में नहीं रखेगा कि मैं ये आर्टिकल दे रहा हूँ, बंदा इस फील्ड का है या नहीं है, या वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं होता ये है कि आप एकेडमिक राइटिंग नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज़ है कि उसमें फ़ील्ड देखी जाती है। बट ये जो इस तरह के आर्टिकल होते हैं, इसमें वो आपसे आपकी फ़ील्ड नहीं पूछेंगे, आप उनको पता होगा कि आप एक आर्टिकल राइटर हैं, दैट्स इट। आप एक आर्टिकल राइटर हो, ये आपका इंट्रो देने के लिए काफ़ी है और आप सब कुछ लिख सकते हो, ये बात उनके माइंड में होती है। आपको किसी भी किस्म का टास्क दे देंगे। सो ये सीन है कि आपने सबसे पहले उस आर्टिकल में खुद की इंटरेस्ट डेवलप करनी है, जो भी आपको मिला है। सबसे पहले आपने जाके जब साइट्स पे आप जाके पढ़ोगे उसे, तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, लाइक यार ये क्या बकवास है, मैं इस पे लिखूँगा नहीं यार, नेवर। फैशन ब्लॉग पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, नहीं मैं तो नहीं लिख सकता। और मैं कॉस्मेटिक्स पे क्या लिखूँगा, मुझे तो अलिफ बे भी नहीं पता इनकी। और गर्ल्स के लिए कि वो किसी बहुत ही हैवी मशीनरी या कोई बहुत ही हैवी टेक रिलेटेड चीज़ें लैपटॉप्स पे या किसी एंड्रॉयड के किसी उनको दे दिया जाए कि आप एंड्रॉयड का ये सिस्टम है इस पे लिख के दें, या कोई भी लैपटॉप है नया आया है मार्केट में, कोई भी डेल का लैपटॉप आ गया, लेनोवो का आ गया है, या एचपी का एक टच लैपटॉप आ गया है, इसके फ़ीचर्स लिख के देने हैं क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत इन चीज़ है। और किसी भी गेमिंग साइट के लिए लिखना है, तो अगर एक लड़की बहुत ही हाई जो भी गेम्स होती हैं वो नहीं उसको पता उसका, तो वो कैसे लिख सकती है। सो सबसे पहले आपने उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि वो आपसे आके पूछेंगे नहीं कि भाई आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और आप उनको एक लिस्ट तैयार करके देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं और ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती। ऐसे वाला कोई सीन नहीं होने वाला। सो सबसे पहले आपको एक इंटरेस्ट अपना उसमें जो भी आप लिखने लगे हो, पहले अपना माइंड तैयार करो कि हाँ भाई वाकई मैं एक फ़ैशन ब्लॉग पे लिखने लगा हूँ, या मैं कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ों पे लिखने लगा हूँ। और गर्ल्स के लिए कि वो वाकई अपना माइंड तैयार करें कि भाई मैं वाकई बहुत ही ऐसी चीज़ लिखने लगी हूँ जिसका मैंने कभी सुना भी नहीं है। मैं तो लैपटॉप यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या होता है। सो आप लोगों ने जो है इस जैसा एग्ज़ाम्पल, खैर आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपने उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको पढ़ना है इस इन द सेंस कि आपको वो बिल्कुल आप उसमें एंडल्स हो जाओ कि आपको उसको समझ आ जाए कि आप भाई क्या लिखने वाले हो और आप ये चीज़ क्या है, उसका इंट्रोडक्शन सारा आप पढ़ोगे। तो पहले भी जैसे बताया था, रिसर्च बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। अगर आपको एक चीज़ पे नहीं भी मिला हुआ कोई काम और आप एक आर्टिकल राइटर बनने जा रहे हो, कंटेंट लिखने जा रहे हो, तो आपने इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ पे आपको एक टास्क मिला, आपने उसमें पहले से पढ़ा हुआ, आपको यार हाँ यार ये तो मैं कर लूँगा, ये क्यों नहीं कर सकता, मैंने तो पढ़ा हुआ है इस पर, ये तो बहुत ईजी है। सो आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड देन आप उस पर नहीं लिख सकोगे उस तरह से जिस तरह से आपको लिखना चाहिए। जब आप खुद ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कैसे लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप कर सकते हो। अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप को समझ आएगी कि भाई क्या लिखना है, और फिर आगे आप लोगों का भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकोगे। इट इज़ ईजी दैट वे। सो उसके बाद हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। आप ये इमेज देख रहे हैं, अब रिस्ट वॉचेस का, जैसे मैं शुरू से ही रिस्ट वॉचेस का कहती आ रही हूँ, अब देखें यहाँ पर एक स्टार्ट में सबसे पहले आप देखें हेडिंग में, टाइटल में जो है आपको एक उस कीवर्ड नज़र आ रहा है, रिस्ट वॉचेस ब्रांड्स, और आगे फॉर मेन जो भी है, लेकिन कीवर्ड यहाँ टाइटल में यूज़ हो चुका है एक बारी, देन उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ हो चुका है, अब बीच में किसी एक पैराग्राफ में यूज़ हो चुका है, देन लास्ट पैराग्राफ में यूज़ हो चुका है। वैसे फॉर्मेट ये आता है कि फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, और बीच में कहीं एक दो बार ये एक कीवर्ड प्लेस करने का एक फार्मूला होता है। और जिनको नहीं पता कि कीवर्ड्स का क्या काम होता है, वो हम आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन कीवर्ड्स का ये काम होता है कि ये रैंक करवाते हैं उस साइट को जिसके ऊपर भी वो कंटेंट प्लेस होने जा रहा है। तो आपने कीवर्ड्स को माइंड में रखना है। देन आपने कंटेंट बॉडी में कैसे यूज़ करना है कीवर्ड को, सबसे पहले तो टाइटल में यूज़ करेंगे। अब मेन कीवर्ड आपको एक दिया गया है, आपने उसको यूज़ करना है। 350 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है तो आप 2 बार यूज़ करेंगे आर्टिकल में। ये एक जनरल सा एक वो दिया गया है कि जनरली आप इतना यूज़ करते हो। अगर 500 का है तो 3 बार आप यूज़ करोगे।
और इस फिगर में भी आप देख लो कि सबसे पहले एक हेडिंग, मतलब अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें आपने हेडिंग्स डाली हुई हैं, सब हेडिंग्स जो भी, तो आप उन हेडिंग्स में भी यूज़ करोगे वो कीवर्ड। और फिर उस पैराग्राफ में एक बार 2 बार यूज़ कर रहे हो, और फिर इसी तरह हेडिंग्स में यूज़ करते हो, फिर लास्ट पैराग्राफ में। इस तरह से ये एक सिंपल एक ओवरव्यू है। देन उसके बाद लेआउट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। आप बहुत सी साइट्स हैं और सॉफ्टवेयर जो हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप लिखते टाइम आपको वो आपकी मिस्टेक्स जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आप को जो है बिल्कुल नज़र आ जाएंगी, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। और लेआउट्स का जैसे अब आप ये देख लें फिगर में कि यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रहे हैं। अब दोनों आर्टिकल्स इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है कि अगर आप इनमें से पढ़ना चाहो तो कौन सा पढ़ोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट वन। तो इसमें ये है कि दूसरा आर्टिकल बहुत टफ है, जो बहुत से लोग जो हैं वो नहीं पढ़ना चाहेंगे। इस तरह का आर्टिकल बिल्कुल भी कोई नहीं देखना पसंद करता, इसीलिए पैराग्राफ्स में उसको डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद आपने मतलब कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आता है। अगर आपको कोई चीज़ भी है जो आप को पक्का नहीं पता कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से है, तो आप उसको चेक कर लो। ऑफ कोर्स वी ऑल हैव गूगल। और उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि मतलब अगर आप एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसको आपने बहुत ही लेंथी करके नहीं लिखना। मतलब एक वर्ड लिखना है, उस वर्ड की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी है। जैसे कि एक एप्पल को आपको अराउंड रेड और ग्रीन फ्रूट, तो ये कुछ ऑकवर्ड सा हो जाएगा। तो आपने यूँ नहीं करना है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। और दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपको एक टास्क मिलेगा बहुत अच्छा सा, जो आप लोग मुझे जल्दी से कंप्लीट करके देंगे। और अगर ये टास्क कंप्लीट ना किया तो इसके लिए फ़ाइन भी होगा। कीप दैट इन माइंड, ओके? Thanks for watching the video. Stay blessed, keep learning. It's Faria signing off. Allah Hafiz, fi amanillah.